हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर यानी बहुपद। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहला है कि एक या एक से अधिक पदों के व्यंजन को बहुपद कहते हैं, यानी जिस व्यंजक में क्या होंगे, एक या एक से अधिक पद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एक ही हमारा जो चर है वेरिएबल्स होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या होगा, वो व्यंजक क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमारे पास है 3x5, 3x की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कितने पद हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक पद तो ये है और एक पद ये। हमारे पास कितने पद हुए, दो पद हुए, जो कि हमारी पहली कंडीशन की ओर सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, अब दूसरा हमें देखना है कि वेरिएबल्स यहाँ क्या है, x है। x की पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आप लोगों को पता होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 और इनफाइनाइट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहते हैं। तो पावर हमारी क्या है, 5 है, 4 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यानी जो हमारे पास व्यंजक दे रखा है यह क्या है, ये हमारा क्या है, यह एक बहुपद है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं हम और पहचानेंगे कि कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। इसको देखना हमने कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 1, 2, 3 क्या इसमें टर्म्स है, यानी 3 पद है। ठीक है, हमने कहा कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, या तो एक होना चाहिए, एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या ये बहुपद है, तो हमने कहा कि वह 3 पद तो इसमें है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स की पावर 5 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 है, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें हम इसको आगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर है -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 हमारा पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, हमने कहा पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2 और इनफाइनाइट तक स्टार्ट होता है। तो हमारा जो ये व्यंजक है ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, एक दो हम और देखते हैं, फिर हम अपनी प्रश्नावली पे चलते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए x की पावर 4 प्लस √2x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1, 2 यानी 2 पद है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो सही है। अब हम देखेंगे यहाँ कि क्या जो हमारा वेरिएबल्स है इनकी पावर पूर्ण संख्या है। इसको देखो, यहाँ x की पावर क्या है, 4 है प्लस √2। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम रूट, इसका मतलब है कि x की पावर 1/2 है ना। तो क्या ये बहुपद है, देखो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये क्या है, ये बहुपद ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स की पावर क्या है, रेशनल नंबर है, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि जो ये पद, ये व्यंजक है, ये क्या है, बहुपद नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या ये बहुपद है, इसमें कितने पद हैं, 1, 2, हाँ, एक या एक से ज़्यादा पद तो है इसमें। ठीक है, दूसरा देखेंगे वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ सिर्फ एक ही है ना, x है। तो x की पावर क्या है, 4 है, जो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, x की पावर 4 पूर्ण संख्या भी है और दो, एक या एक से अधिक पद भी है। तो यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, उससे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सबसे पहले समझना होगा। ठीक है ना, तभी हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अब देखेंगे कि प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो बहुपद के हमारे पास 3 प्रकार होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, एक होता है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक होता हमारा, जो हमारा तीसरा है वो है हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात
बहुपद। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे इनको कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद यानी बहुपद हमने क्या कहा, या तो एक पद होना चाहिए या एक से ज़्यादा पद होने चाहिए, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा x+4। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हमने कहा कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल्स x है, x की पावर कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ 1 दिख रही है, तो ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, और देखिए जैसे हमारा 2x+3 हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे देखिए हमने 2x+3 लिखा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वेरिएबल्स देखना है, इसमें वेरिएबल्स कितना है, x है, इसकी पावर कितनी दिख रही है आप लोगों को, 1 दिख रही है ना, तो यह हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद कहेंगे, सपोज दैट हमारे पास x है, x² प्लस 6x हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस बहुपद में देखो आप, इसमें हमारी x की पावर या x की पावर 2 है या x की पावर क्या है, 1 है। तो हमें देखना है कि जो वेरिएबल्स है उसकी अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, 2 दिख रही है अधिकतम पावर, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया है। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस प्रकार होगी, इसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी हमें नाम ही से पता चल रहा है कि जो हमारा वेरिएबल्स है उसकी पावर 3 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है, x है। ठीक है, x की पावर कितनी दिख रही है आपको, यहाँ 3 दिख रही है, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए √2x³। ठीक है, ये √ ओनली 2 के ऊपर है, √2x³। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये बहुपद है एक। मैंने कहा बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक पद हो या एक से ज़्यादा, तो एक पद तो है ही इसमें। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, तो ये भी हमारा क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच हमें क्या है, सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे मैं क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला हमें कहा गया कि शून्यक ज्ञात करनी। ठीक है, शून्यक यानी मूल हम कैसे ज्ञात करते थे इनका, तो मूल हम ज्ञात करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए इसके आगे कितने गुणांक क्या है, x² का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, तो 8 कम 8 हमारे कितना आया, 8 आया है। ठीक है, अब हम 8 ऐसी कौन सी 2 नंबर ले कि गुणा करके हमारा 8 आए, और यहाँ पे क्या है, घटाने का चिन्ह है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, घटाना, और घटा करके हमारे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बस ये 2 स्टेप हमें ध्यान रखना है इसमें कि x का मल्टीप्लाई x² के गुणा के साथ करेंगे, उसको हम लिख देंगे अलग। ठीक है, अब इस संख्या को हमने कैसे तोड़ना है कि हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना, माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम 8 का गुणा करेंगे, 8 को तोड़ेंगे, तो ये होता है हमारा क्या, 4 और 2। ठीक है, जब हम 4 और 2 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि घटा करके 2 आना चाहिए। ठीक है, अब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आता है, 2 आता है। तो यानी ये वो 2 संख्या है। ठीक है, अब हम इनको कैसे करेंगे, आया x² तो x² ही रहेगा। ठीक है, माइनस इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 - 2। ठीक है, और यहाँ क्या x है, x रह जाएगा बाहर, -8। अब इसको x² का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, यहाँ पे 4x, इस माइनस क्या हो जाएगा तो +2x, यहाँ क्या बचा, -8 बचा। ठीक है, अब हम क्या करना है, यहाँ से हमने कॉमन लेना है, क्या, x है दोनों में कॉमन, तो x कॉमन लिया तो x बचा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, अब हमारा x बचा, और यहाँ क्या बचा, 4 बचा है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले, +2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा,
माइनस जब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचा, अब हमारा 4 बचा है। ठीक है, अब इस पूरे में हमारा कॉमन क्या है, x-4, और यहाँ भी हमारा कॉमन क्या है, x-4, तो x-4 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ से हमने x-4 ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा, अब x। ठीक है, यहाँ से हमने x-4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा, +2। ठीक है, +2 बचा इसमें। अब हम शून्य का कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार हम x-4 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो x को जब हम 4 को जब हम बगल में ले जाएंगे तो यहाँ 4 माइनस में है, इधर का में चला जाएगा, इधर में हमारा चला जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 4 हमारा काय में प्लस में। दूसरा इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ हम x+2 बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब हम 2 को जब उधर ले जाएंगे तो 2 काय में चला जाएगा यहाँ पे माइनस में, तो क्या है हमारा -2। तो हमारे जो 2 शून्य का आए, एक आया हमारा 4 और एक आया हमारा -2। ठीक है, शून्य का हमने अब क्या कर दिया है, ज्ञात कर दिया, इसको हम मिटाते हैं। दूसरा इसमें क्या कहा गया है, दूसरा कहा गया है कि शून्य और गुणाकों के बीच क्या है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी हमें क्या करना है, हमें दूसरा कहा गया है कि शून्यकों का, शून्य तो हमारे निकल गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों गुणाकों के बीच। ठीक है, तो हम सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं। अब हम शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, पहले शून्यकों का योग, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शून्यकों का योग, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, शून्यकों का योग क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग होता है, हम द्विघात बहुपद है ना, तो इसका फॉर्म कैसा होता है, इसका फॉर्म ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जब हम शून्यकों का योग निकालेंगे तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b अपॉन -b, यानी ये b आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, ये वाला a। और अगर हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ हमने b लिखा, यहाँ हमने a लिखा। अब शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल होगा ये c अपॉन और हमारा a हो जाएगा। ठीक है, -b अपॉन a और c अपॉन a। अब देखिए, अब हम शून्यकों का योग निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b अपॉन a। ठीक है, तो b कंपैरिजन करो इस इक्वेशन में, ये है ax² माइनस bx माइनस c। ठीक है, तो इसमें देखो b हमारा क्या है, यहाँ 2 है, काय में है 2, माइनस में है ना, तो फॉर्मूले का माइनस तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस तो ऐसे ही रहने दो, ये वाला। ठीक है, और हम -2 लिख देंगे, -2 अपॉन में देखो, अपॉन में हमारा a है, a यानी a क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा। अब जब हम माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है, यानी हमारा 2 रह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, यानी c हमारा कितना है, यहाँ c देखो इक्वेशन में, c कंपैरिजन करो, यहाँ 8 है लेकिन काय में है, माइनस में, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में a हमारा क्या है, a क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा। तो हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारा, -8। अब देखिए, हमारे शून्यक क्या निकले थे, 2, हमारे शून्यक निकले थे पहले 4 और -2। इनमें कुछ आपको संबंध दिख रहा है, हमें कहा गया है कि जो शून्यक निकलेंगे हमारे, उनके बीच और इनके बीच कुछ संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो वह शून्यकों का योग यहाँ कितना हो रहा, 2 है, और हमारे पास जो शून्य का है उनका योग भी कितना हो रहा, 2 हो रहा है, क्योंकि +4 -2 कितना होता, 2 होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना आया, -8 आया, और हमारे जो 2 शून्य का थे इनका गुणा भी करके कितना आ रहा, 4 गुणा -2 कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। तो हमारा ये क्या हुआ है, सत्य हुआ है। ठीक है ना, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पेपर में हमें ऐसे करना है, फिर हमें लास्ट में लिख देना है, अतः बहुपद के गुणाकों तथा शून्यकों के बीच संबंध कैसा है, हुआ हमारा सत्य है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे देखिए,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस 4s+1, यानी उस टाइम हमारा जो चर था वो हमारा x था। अब यहाँ पे कितना आ रखा है, चर आ रखा, चर दे रखा, हमें यहाँ s दे रखा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसको भी कैसे करना है। हमें स्टेप ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, ठीक है। तो 4 एकम 4, हमारा कितना है यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। अब इस 4 को किस प्रकार तोड़े कि हमारे यहाँ पे, अब यहाँ क्या है प्लस है, कि प्लस करके भी हमारे क्या आ जाए 4 आ जाए, ठीक है। तो जब हम 4 को इस प्रकार तोड़ेंगे 2 × 2, तो गुणा करके 4 आ रहा है, इन 2 का जब हम गुणा करेंगे 4 आ रहा है, ठीक है। और जब हम इन 2 को क्या कर रहे हैं प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम इस 4 को तोड़ा तो 4, इस 4s² को तो ऐसे लिख दो 4s², ठीक है, माइनस इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 धन 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया प्लस करके 4 आना चाहिए, 2 धन 2 लिख सकते हैं। और इसके साथ क्या है बाहर s है, ठीक है, और +1 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इस s का मल्टीप्लाई अंदर करो, 4s² माइनस 2s और +1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन है 2s। जब हम यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा 2 और s बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा हमारा 2s -1, ठीक है। हमें ऐसा करना है यहाँ कि ये हम इस प्रकार का हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हमने -1 कॉमन लिया। अब इस पूरे में कॉमन हमारा क्या है 2s -1 कॉमन है, हमने ये ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ 2s बचा है और यहाँ पे क्या बचा -1 बचा है। तो हमारे ये 2 क्या हुए, 2 हमारे इस प्रकार फैक्टर है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 2s -1 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो क्या में चला जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये 2 काय में चला जाएगा यहाँ बट्टे में। उसी प्रकार से दूसरे में भी ऐसे ही करना है कि 2s -1 बराबर 0, ठीक है। 2s यहाँ 1 काय में है, माइनस में उधर काय में चला जाएगा प्लस में, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो हमारे 2 फैक्टर आए, एक 1/2 आया है और दूसरा 1/2 आया, ठीक है। अब हमारे 2 गुणांक तो हमारे 2 शून्यक हमारे निकल गए। हमें कैसा पता है कि x की वेरिएबल्स की पावर जितनी होगी उतने ही हमारे क्या होंगे शून्यक निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स s था, इसकी पावर 2 है, तो इसलिए हमारे क्या है शून्यक भी 2 निकलेंगे, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में दूसरा ये कहा गया है कि शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच में हमें क्या है संबंध निकालना है। तो पहले हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमने अभी बताया था आप लोगों को कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ये लिख देना पूरा। शून्यकों का योग बराबर होता है हमारा -b/c, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है c/-b/a आएगा और c/a, ठीक है। अब देखो शून्यकों का योग पहले हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो b हमारा क्या है, कंपैरिजन, इस इक्वेशन की कंपैरिजन इससे करना है, ax² + bx + c, ठीक है। अब देखो x के साथ क्या है b, तो यहाँ s के साथ क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस तो पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ b काय में है -4, ठीक है। अपॉन a कितना है हमारा, a कितना है हमारा 4, तो माइनस माइनस जब हम गुणा करते हैं तो +4 हो जाएगा, और बट्टे में 4 तो है ही, 4 से 4 काटेंगे तो कितना आया 1, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल निकालना है हमें, तो देखिए यहाँ c लास्ट में और यहाँ लास्ट में क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 आया। अब a देखो, यहाँ a का मान क्या है, यहाँ 4 है, 4 आ जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना आया 1/4 आया।
अब हमने देखना है कि क्या शून्य को, जो हमारे शून्य का थे, हमारे पास शून्य का थे 1/2 और 1/2, ये 2 आए थे ना। अब क्या इनका योग 1 आ रहा है और इनका गुणनफल 1/4 आ रहा है, देखते हैं हम। ठीक है, अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ो आप, 1/2 धन 1/2 कितना होता है, 1 और 1 2, 2/2 यानी 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना है 1, यानी हमारे इन शून्यकों का योग इनके बराबर है 1। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल देखो कि 1/4 आता है, यानी ये शून्यक 1/4 2 गुणा 1/2, जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये भी क्या है 1/4 आ रहा है। ठीक है ना, 1/4 है। तो हम लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम इस प्रकार लिखेंगे क्वेश्चन को कि अतः, इस प्रकार लिख देना हमने लास्ट में कि शून्यकों तथा गुणाकों के बीच हमारा जो संबंध आया वो कैसा आया है, हमारा सत्य आया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो हमारे जो द्विघात बहुपद होती है उसकी हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारी ax² + bx + c। ये आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ax² + bx + c। अब हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे ax² तो है परंतु bx नहीं है, c पहले आ गए ना, 7x पहले आना चाहिए, तो हम इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, 6x² - 7x। ठीक है, और -3 यहाँ पे चला जाएगा। अब हम निकालेंगे, अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि हमने क्या करना था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना। ठीक है, x² के गुणांक के साथ, तो कितना है हमारा 6 × 18। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें क्या ध्यान रखना था कि घटाना है ना, यहाँ पे घटाने का चिन्ह घटा करके क्या आना चाहिए, हमारा 7 आना चाहिए। अब 18 को किस प्रकार तोड़े कि 7 आए घटा करके और गुणा करके आए 18। तो आप लोगों को पता होगा कि 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, और 9 में से 2 गया तो कितना बचता है, 7 बचता है। ठीक है, अब हमारा 9 और 2 आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ध्यान रखना आप, 9 और 2, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 6x² माइनस इस 7 को हम 9 - 2 लिख सकते हैं। क्यों, 9 में से 2 गए 7 बचता है। ठीक है, और यहाँ 7 में क्या इसके x है और -3। ठीक है, अब इस 6x² -9, इस x का मल्टीप्लाई 9 के साथ करो पहले, तो 9x। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो 2x, और यहाँ क्या बचा, -3 बचा। ठीक है, यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, इन दो में कॉमन क्या है, इन दो में कॉमन है 3x। जब हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, माइनस यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ प्लस है, और यहाँ से हम कॉमन क्या ले, 1 लेंगे, 2x - 3 तो है ही इसके जैसे, तो +1 लेंगे, 2x - 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा हमें, पूरे में दिख रहा हमें कॉमन 2x - 3। ठीक है, यहाँ से हमने 2x - 3 ले लिया तो यहाँ बचा हमारा 3x, और यहाँ से हमने 2x - 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा +1। अब हम कंपैरिजन कैसे करते थे, बराबर में 0 रखना है। ठीक है, तो एक बार हम 2x - 3 = 0 रखेंगे। ठीक है, तो 2x 3 का में चला जाएगा, उधर प्लस में चला जाएगा, माइनस में है तो यहाँ प्लस में गया, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 ये गुणा में है 2 तो यहाँ बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी हमने ऐसे ही रखना है, 3x + 1 = 0, 3x यहाँ 1 का में है प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा हमें -1, और 3 का में चला जाएगा यहाँ बट्टे में। ठीक है, तो हमारे 2 शून्य को आए हैं 3/2 और -1/2। ठीक है, इनको हम यहाँ पे अलग लिख देते हैं, इसको मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है हमने 3/2 और -1/3। तो यहाँ पे देखिए अब शून्यकों का योग हम सबसे पहले निकालते। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा -b/a हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो -b
हमारी इक्वेशन आप लोगों को पता है कि क्या होती है हमारी, ये होती है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या है यहाँ, बी यहाँ पे है ना बीच वाले में, तो बी क्या है यहाँ, ये हमने अरेंज किया था ना, इस प्रकार आया था ना, ये 7 को हमने इधर ले गया था, बाद में वो मैंने मिटा दिया था ऐसे, -7x -3, कुछ इस प्रकार हमारी इक्वेशन बनी थी ना। अब b क्या है यहाँ, -7 है, तो माइनस तो एक माइनस तो पहले से ही एक -7 खुद अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। और a क्या है हमारा, a हमारा 6 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे में एक साथ तो प्लस हो जाएगा, तो 7/6। उसी प्रकार यहाँ शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है C/A। C कितना है, C 3, ठीक है। यहाँ C कितना है, -3 अपॉन A कितना है 6, तो 3 से 2 काटोगे तो -1/2, ठीक है। तो हमारे दो शून्य का है 7/6 और -1/2। अब हमने निकाला है कि हमारे पास शून्य के क्या आए थे, हमारे पास 2 शून्य का आए थे, हमने जो अभी तक निकाले हमने वो आए थे हमारे 3/2, ठीक है। और दूसरा आया था हमारा -1/3। अब देखो, अब हम सिद्ध करेंगे कि क्या शून्यकों का, इन शून्यकों का योग इन दो शून्यकों के योग के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा, यहाँ पे करो इसको पूरा, ये 3 3 9 -2 एकम 2 अपॉन 3 2 6, तो आएगा हमारा 7/6, ठीक है। तो इन शून्यकों का योग इन दो शून्यकों के योग के बराबर तो आ गया, ठीक है। अब हम इनका गुणनफल कितना है हमारा, -1/2। इनका गुणा करके देखते हैं कि -1/2 आता है, तो 3/2 गुणा -1/3, ठीक है। 3 से 3 कटा, क्या है हमारा -1/2, तो ये भी हमारे क्या हुआ है, सत्य हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो नीचे लिखा है कि अतः शून्यकों तथा गुणाकों के बीच का संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है। वो लिख देना आप लोगों ने पेपर में। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य के निकालेंगे, ठीक है। शून्य के निकालेंगे तो इन दो में से हम पहले कॉमन लेंगे, क्या है 4u कॉमन है, ठीक है। 4u जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा u प्लस यहाँ क्या बचा 2। अब हमारे दो शून्यक बन गए। अब हम पहले 4u की कंपैरिजन बराबर 0 करेंगे और u बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 4 बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ u प्लस 2 बराबर हम क्या करेंगे 0 के बराबर ले जाएंगे, ठीक है। और जब हम u 2 को बगल में ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में, उधर क्या में चला जाएगा माइनस में। तो हमारे दो शून्यक आए हैं, क्या क्या आया है, एक आया है हमारा 0, ठीक है, और एक आया है -2। अब हम क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। अभी हमारे पहले क्वेश्चन के 4th पार्ट चल रहा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, आप लोग लिख देना यहाँ, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, ठीक है। फॉर्मूला बार बार लिखते रहना है ताकि साथ साथ याद हो जाए। तो -b कंपैरिजन करो, ax² प्लस b क्या है 8 है, तो 8 अपॉन a क्या है हमारा 4 है, 4, तो बराबर -2, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है C/a, ठीक है ना। C आपको यहाँ कुछ दिख रहा है बगल में, नहीं दिख रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। a हमारे क्या है 4 है, तो 0 में किसी संख्या का भाग देते तो क्या होता है 0 आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे शून्य के 2 है। अब हम इन शून्यकों को जब जोड़ेंगे तो क्या इनका योग -2 आ रहा है, हम जोड़ते हैं इन शून्य को जो हमारे आए थे, 0 प्लस -2 कितना होता है -2 होता है, ठीक है, -2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इन शून्यकों का गुणा करेंगे, क्या इनका गुणा करके 0 आ रहा है जैसे इसका आया, तो जब हम 0 गुणा -2 करेंगे तो हमारा क्या आया है 0 आया है। तो हम लिखेंगे लास्ट में, अतः शून्यकों का शून्य
तथा गुणाकों का जो संबंध है वो क्या हुआ है, सत्य हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने लिख देना है। अब हम चलते हैं इसका 5वां भाग। अब इसके शून्यक हमने कैसे निकालने हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। ठीक है, 15 माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, और टी बराबर क्या हो जाएगा, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाएगा 15। ठीक है, किसमें, एक प्लस में और एक माइनस में। हमने कहा है कि अगर वेरिएबल्स की पावर जितनी होती है उतनी हमारी कहेंगे शून्य कहेंगे। तो एक हमारा आया है +15, दूसरा आया हमारा -√15। हमारे दो क्या आए हैं, शून्य का आए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम सबसे पहले कि शून्यकों का योगफल कितना होता है। अब देखिए शून्यकों का योग होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए हमारी फॉर्म है ax²